नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। चलिए इस लेक्चर में हम लोग करेंगे, ये कक्षा 11 का लेक्चर 3 है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले हम समुच्चय के प्रकार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो समुच्चय के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट। समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, पहला होता है हमारा रिक्त समुच्चय। क्या होता है? रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पटी, इम्पटी सेट। ठीक है, तो देखिए इसमें नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, नाम से ही पता चल जा रहा है कि रिक्त मीन्स क्या होता है, खाली जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, वही हमारा क्या होता है? रिक्त समुच्चय होता है। ठीक है, इसको दर्शाते कैसे हैं? सिर्फ फाई लिख देते, ये रिक्त समुच्चय हमारा हो जाता है। या मझला कोष्ठक जो है खाली छोड़ देते हैं, तो ये दोनों क्या है? संकेत। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना, कभी भी रिक्त समुच्चय में, रिक्त समुच्चय दिखाने के लिए कभी भी फाई को ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाएगा, अन्यथा ये एकल समुच्चय बन जाएगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा, ये एलिमेंट में गिना जाएगा। ठीक है, रिक्त समुच्चय दिखाया जाएगा तो फाई ब्रैकेट के बाहर साफ साफ खाली लिखा जाएगा, तभी हमारा रिक्त समुच्चय होगा। अगर उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो हमारा एक एलिमेंट गिन लिया जाएगा, वो एकल समुच्चय में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना, कभी भी रिक्त समुच्चय में फाई को ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे। ठीक है, और नहीं तो हम ब्रैकेट को खाली छोड़ देंगे। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय को दर्शाने का दो तरीका है, चाहे सिर्फ फाई लिख दे बिना ब्रैकेट के, या ब्रैकेट एकदम खाली ब्रैकेट लिख दे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, कोई भी अवयव ना हो, वही हमारा रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, अब दूसरा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, ठीक है, एकल समुच्चय। ठीक है, एकल समुच्चय को बोलते हैं सिंगलटन, सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट बोलते हैं इसे। एकल, एकल मीन्स क्या होता है? एक होता है। ठीक है, क्या होता है? एक होता है। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, ठीक है, जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, वही हमारा एकल समुच्चय हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो अगर यही जो फाई लिखे थे ये ब्रैकेट के अंदर लिख दिए तो हमारा क्या हो गया? एक एलिमेंट के लिए गए, एकल समुच्चय हो गया। या हम कह दें कोई भी एक ब्रैकेट के अंदर एक लिख दिए, इसमें भी एक एलिमेंट है। या कहें तो ये राम लिख दें एक ब्रैकेट के अंदर, इसमें भी एक ही नाम है। ठीक है, तो जिसमें एक एलिमेंट होगा वही हमारा एकल समुच्चय होगा, ये चीज ध्यान देना। और तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, निश्चित, निश्चित या परिमित समुच्चय। निश्चित या परिमित समुच्चय। ठीक है, यानी कि निश्चित को क्या बोलते हैं? फाइनाइट, फाइनाइट सेट। ठीक है, परिमित मतलब क्या होता है? निश्चित मतलब क्या होता है? जिसमें ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों को की जो संख्या है, यानी कि एलिमेंट की जो संख्या है वो निश्चित हो, फिक्स हो, उसमें कम ज्यादा न हो। ठीक है, वही हमारा क्या होगा? निश्चित या परिमित समुच्चय होगा। निश्चित परिमित समुच्चय होगा कौन? जिसमें एलिमेंट की संख्या फिक्स हो। जैसे हम कहते हैं वर्ष के महीनों की संख्या, तो वर्ष में 12 महीने होते हैं, उससे कम या ज़्यादा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए वो क्या है? हमारा परिमित समुच्चय। ठीक है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है 5 ही एलिमेंट होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। वो क्या है? परिमित, मतलब जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या हो? निश्चित हो, वही हमारा क्या होता है? निश्चित समुच्चय होता है। ठीक है,
अब हम देखते हैं अपरिमित या अनिश्चित समुच्चय। अपरिमित या अनिश्चित समुच्चय, अपरिमित या अनिश्चित समुच्चय यानी कि इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट, अपरिमित से अनिश्चित से मतलब नाम से ही पता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें एलिमेंट की संख्या फिक्स ना हो, निश्चित ना हो कि कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। जैसे हम कह दें कि पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। पूर्णांक तो अनिश्चित अनंत होते हैं, बहुत सारे पूर्णांक होते हैं, गिन नहीं सकते, तो क्या हो गया हमारा अनिश्चित हो गया, ठीक है। या कह दें कि किसी भी देश में लड़कियों की संख्या या लड़कों की संख्या का समुच्चय, तो गिन नहीं सकते, ठीक है। मतलब हम जो जिनकी संख्या निश्चित होती है वो परिमित होते हैं, जिनकी संख्या अनिश्चित होती है वो अपरिमित या अनिश्चित समुच्चय होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय, समान समुच्चय यानी कि इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट, जैसे मान लीजिए इसमें हम उदाहरण दे के बता दे रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 3 5, एक बी लेते हैं 3 2 5, ठीक है। हम पूछें कि दोनों समुच्चय समान है या नहीं, ठीक है। तो समुच्चय कब होगा, जब ए के सभी एलिमेंट बी के एलिमेंट, मतलब कहने का ए और बी के दोनों एलिमेंट क्या हो, समान हो, ठीक है। देख रहे हैं इसमें 2 3 5 है, इसमें भी 2 3 5 है, ठीक है। एलिमेंट क्या हो, समान हो, भले ही उसका क्रम आगे पीछे हो, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके एलिमेंट जो है वो समान होने चाहिए, तब वो हमारा क्या होगा, इक्वल समुच्चय होगा, यानी कि समान समुच्चय होगा। इसमें भी देख रहे हैं 2 3 5 है, इसमें भी 2 3 5 है, यानी कि एलिमेंट क्या है, ए के सभी एलिमेंट बी के एलिमेंट हैं, यानी कि ये दोनों समुच्चय क्या है, समान है, यानी कि ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो समान समुच्चय किसे कहते हैं, जब दो समुच्चय के एलिमेंट क्या हो, समान हो, तब उसे हम कहते हैं समान समुच्चय, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक हमारा है तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय, ठीक है। तुल्य समुच्चय यानी कि इक्विवेलेंस सेट, ठीक है। इक्विवेलेंस सेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए समान समुच्चय और तुल्य समुच्चय में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। अगर जैसे हम a बराबर ले लें 1 2 3, b बराबर ले लें 3 4 5, ठीक है। तुल्य समुच्चय में देखते हैं कि इसमें एलिमेंट की संख्या समान है या नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें एलिमेंट की संख्या समान हो वो हमारा तुल्य समुच्चय होता है, और जिसमें एलिमेंट समान वो हमारा समान समुच्चय होता है। तो तुल्य समुच्चय में हम सिर्फ क्या देखते हैं, एलिमेंट की संख्या। जैसे 3 एलिमेंट इसमें है, 3 एलिमेंट इसमें है, इसलिए दोनों क्या है, एक दूसरे के तुल्य है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय, ठीक है। पहला हमारा दिया है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, कह रहा है 2 से भाज्य होना चाहिए, वो भी विषम होना चाहिए। तो क्या ऐसा संभव है कि कोई भी विषम संख्या 2 से भाज्य हो, संभव नहीं है, ठीक है। तो कोई भी विषम संख्या जो होती है 2 से भाज्य नहीं होती है, इसलिए क्या है, हम इसको, ये नहीं है इसलिए क्या है, रिक्त समुच्चय। ऐसी कोई संख्या ही नहीं बनी है जो 2 से भाज्य हो और विषम भी हो, ठीक है, इसलिए क्या है, रिक्त समुच्चय है। दूसरी बात हम देखते हैं समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय, समअभाज्य संख्या, ठीक है। समअभाज्य संख्या क्या होता है, मतलब सम भी हो और अभाज्य भी हो। अभाज्य का मतलब तो किसी और से ना कटे, सिर्फ स्वयं से और एक से कटे। तो 2 एक संख्या है, 2 जो है ये समअभाज्य संख्या है, एक एलिमेंट है इसमें, ये एकल समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है,
ठीक है। तीसरा पॉइंट इसी में है, एक प्राकृतिक संख्या हो लेकिन वो संख्या जो है 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसी कोई संख्या है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो? ऐसा संभव है? 5 से छोटी 7 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या है ये? रिक्त समुच्चय। इसमें हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। चौथा पॉइंट है, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब प्रतिच्छेद करने वाली बिंदु। देखिए, अगर हम एक रेखा ऐसे खींच दें और इसी की एक समांतर रेखा खींचे तो क्या कभी ये प्रतिच्छेद करेंगी? क्या एक दूसरे को काटेंगी? कभी नहीं, ये कभी भी नहीं काटेंगी। जब ये काटेंगी नहीं, प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, तो हमारा उभयनिष्ठ बिंदु आएगा कहाँ से? मतलब कहने का, दो समांतर रेखाओं में कभी भी कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु या उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिल सकता है, यानी कि ये भी क्या है? रिक्त समुच्चय है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि जो पांचों पॉइंट दिए गए हैं, पांचों में ये बताइए कि कौन सा परिमित है, कौन सा अपरिमित है। हम बता चुके हैं कि जो संख्या जिसमें जिस समुच्चय में एलिमेंट की संख्या फिक्स होती है, ना तो कम ना तो ज़्यादा, तो वो संख्या जो होती है परिमित होती है। और जो जिस सेट का या समुच्चय में एलिमेंट की संख्या निश्चित ना हो, फिक्स ना हो, वो हमारा अपरिमित होता है। तो यहाँ पे देखिए, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष में 12 महीने होते हैं, कि कम ज़्यादा तो हो नहीं सकता। इसमें वर्ष में महीनों की संख्या क्या है? निश्चित है। यानी कि ये जो समुच्चय है, ये कैसा समुच्चय है? ये परिमित समुच्चय है। ठीक है। अब सेकंड में पूछ रहा है 1 2 3, ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। डॉट डॉट लगा दिया है, मतलब क्लियर नहीं है कहाँ तक जा रहा है, मतलब फिक्स नहीं है। तो फिक्स नहीं होने की कंडीशन में ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा? ये हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। कौन सा समुच्चय? अपरिमित समुच्चय। अब यहाँ पे देखिए, इसमें प्राकृतिक संख्याओं का तो समुच्चय है, लेकिन ये 100 तक है। क्लियर कर दिया है कि 1 से स्टार्ट करके 100 तक ही, उससे ज्यादा ना तो ज्यादा है ना तो कम है, यानी कि ये फिक्स है। तो फिक्स है यानी कि परिमित समुच्चय है। ठीक है। अब चौथे पॉइंट में देखिए, 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय। 100 से अगर छोटा कहता तो ठीक था, लेकिन 100 से बड़े की बात कर दिया। 100 से बड़े बहुत सारे पूर्णांक होते हैं, क्योंकि निश्चित नहीं है। जब ये निश्चित नहीं है, ये समुच्चय क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अपरिमित समुच्चय। ठीक है। अब पांचवा में 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, 99 से छोटा हो, अभाज्य हो और पूर्णांक भी हो, तीन चीजें। तो 99 से छोटे जितने भी पूर्णांक या अभाज्य संख्याएं हैं, हम जानते हैं फिक्स है, सिर्फ ना कम ज्यादा नहीं हो सकता। कितने होंगे? तो क्या होगा? ये परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी वही चीज क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही पूछ रहा है, परिमित है या अपरिमित है। ठीक है। तो देखिए, x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अगर ये हमारा x अक्ष है, ठीक है, x अक्ष है, तो इसके समांतर हम अनगिनत समांतर रेखाएं खींच सकते हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है। तो जब इसके समांतर रेखाओं की संख्याओं की गिनती नहीं है, यानी कि कितनी रेखाएं संख्याएं खींची जा सकती हैं, तो इसका मतलब निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा? ये अपरिमित समुच्चय है। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। इससे ना तो कम हो सकता है ना तो ज़्यादा हो सकते हैं। इसका मतलब ये फिक्स है। फिक्स है, इसका मतलब क्या है? ये परिमित है। ठीक है। अब तीसरे पॉइंट में उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, यानी कि अपरिमित है ये। ठीक है। अब
क्वेश्चन नंबर 4 में पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर कौन कौन से जानवर हैं ये तो पता है, ठीक है, यानी कि फिक्स है कि कौन कौन से जानवर हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, परिमित समुच्चय है। अब मूल बिंदु 0 0, जैसे मूल बिंदु है हमारा ये, यहाँ से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब इसमें बहुत सारे वृत्त जा सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे वृत्त खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अनंत अपरिमित वृत्त खींचे जा सकते हैं, यानी कि फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है का मतलब ये क्या है, अपरिमित समुच्चय, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बताना है कि ए बराबर बी है अथवा नहीं, मतलब समान आव्यूह है कि नहीं है। समान आव्यूह के बारे में बता चुके हैं कि जब उसके जो एलिमेंट होते हैं दोनों आव्यूह के समान होते हैं तो दोनों आव्यूह समुच्चय, ठीक है, जब दोनों समुच्चय के सभी एलिमेंट क्या होते हैं, समान होते हैं, तब क्या कहते हैं, दोनों समुच्चय समान, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए में क्या क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। अब बी में देखिए ये चारों एलिमेंट है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी है ना, है, दोनों में जो है क्या है, एलिमेंट समान है, ठीक है। तो समान होने के कंडीशन में ये जो है बी के बराबर है, ठीक। अब सेकंड में देखते हैं, ए में 4 है, बी में भी 4 है, ए में 8 है, बी में भी 8 है, ए में 12 है, बी में 12 नहीं है ना, तो एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है ए जो है बी के बराबर नहीं है। अब तीसरे में देखिए, ए में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अब बी में क्या कह रहा है, समधन पूर्णांक, जो यक्स जो है यानी कि पूर्णांक जो है 10 के बराबर या 10 से छोटा है। इसमें देखिए 10 के बराबर है और 10 से सभी छोटे हैं, सम संख्या है, ठीक है कि नहीं। इसलिए जो है ये जो है ए जो बी के बराबर है। चौथे पॉइंट में कह रहा है संख्या 10 का एक गुणज, मतलब 10 20 30। यहाँ पे देखिए क्या दिया, 10 15 20, यहाँ पे एक एक संख्याएं एक्स्ट्रा दे दी गई, यानी कि 10 के गुणज नहीं है, तो इसलिए ये जो है बी के बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया, इसमें पूछ रहा है कि युग्म समान है कि नहीं, मतलब आव्यूह समुच्चय दोनों समान है या नहीं है, कारण सहित बताना है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 2 और 3 दिया है। ए इक्वल टू कितना दिया है, 2 और 3। अब बी में देखिए एक समीकरण दिया है, इसको पहले हम हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इक्वल टू 0। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 3x प्लस 2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से जब हम बराबर 0 करेंगे तो x की 2 वैल्यू जाएंगी, -3 और -2, यानी कि जो b है वो क्या है, -3 और -2 है, ठीक है। तो a में क्या है, 2 3, बी में क्या है, -3 -2। एलिमेंट समान है नहीं है, क्योंकि इसमें धनात्मक है दोनों, ये ऋणात्मक है, तो दोनों में एलिमेंट समान नहीं है, इसलिए ये जो है बी के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब इसी में सेकंड पार्ट है, ए फॉलो का एक अक्षर। अगर हम ए फॉलो का अगर हम समुच्चय लिखें क्या मिलेगा, FOLW, ये मिल गया। अगर हम वोल्फ का लिखें हमें मिलेगा WOLF, ठीक है। अब देखिए F इसमें भी है, इसमें भी है, O इसमें भी है, इसमें भी है, L इसमें भी है, इसमें भी है, W इसमें भी है, इसमें देख रहे हैं ना, चारों एलिमेंट समान है, तो दोनों समुच्चय के एलिमेंट समान है, इसलिए हमारा जो दोनों समुच्चय है वो क्या होगा, समान होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इसमें ये जो 8 समुच्चय दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कौन किसके बराबर है, ठीक है। तो हम एक कंडीशन देखते हैं, ए में क्या दिया है, 2 4 8 12, ठीक है। किसी और में ये संख्याएं हैं, देखते हैं, 2 4 8 12, किसी में भी नहीं, मतलब ए किसी के बराबर नहीं। बी में देखते हैं 1 2 3 4 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी में भी 1 2 3 4 है, ठीक, मतलब बी वाला जो है किसके बराबर है, डी के बराबर है, बी जो है वो डी के बराबर है, ठीक।
अब सी देखते हैं, 4, 8, 12, 14 इसी के बराबर है? नहीं बराबर है। डी तो हम देख ही चुके। ई किसके बराबर है? ई देखिए, ई के एलिमेंट -1, 1 है और जी का एलिमेंट 1 और ऋण 1 है, मतलब दोनों के एलिमेंट समान है। तो यानी कि ई जो है वो किसके बराबर है? जी के बराबर है। ठीक, और कोई एलिमेंट बराबर दिख रहे हैं? समुच्चय कोई बराबर दिख रहा है? कोई भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, यानी कि और कोई समुच्चय समान नहीं है। डी के बराबर है, ई